Welcome back to my channel Passionate Zeba. In this video we will discuss CUET 2023 Political Science paper. इस वीडियो में आज हम CUET UG का Political Science का पेपर डिस्कस करेंगे लास्ट ईयर का। सबसे पहले आपको CUET UG का पैटर्न बताना चाहिए। आपका जो डोमेन सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस वो 200 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको 45 मिनट्स मिलेंगे अटेम्प्ट करने के लिए MCQ क्वेश्चंस को, और इन MCQ क्वेश्चंस का जो सही आंसर होगा उसमें आपको +5 मार्क्स मिलेंगे और नेगेटिव मार्किंग -1 की है। और अगर आप जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो उसके आपको मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। सो बेसिकली इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल साइंस का पेपर, यहाँ जहाँ मैं आपको साथ साथ इसके एक्सप्लेनेशंस भी दूंगी। होप यू लाइक माई वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Move to our first question. Question number 1. The World Trade Organization was formed in which year? जो World Trade Organization है वो किस ईयर में, किस साल फॉर्म्ड हुई थी? So the right answer is 1995. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसलिए फॉर्म की गई थी क्योंकि एक जनरल अग्रीमेंट किया गया था ट्रेड एंड टेरिफ्स पे 1948 में। उसके बाद WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड हुई थी 1995 में। Now move to our next question is question number 2. Who introduced the policy of glasnost and perestroika in the USSR? किसने इंट्रोड्यूस करी थी ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका की जो पॉलिसी है यूएसएसआर ने? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, मिखाइल गोर्बाचेव. मिखाइल गोर्बाचेव इंट्रोड्यूस द रिफॉर्म्स ऑफ ग्लासनोस्ट एंड पेरेस्ट्रोइका इन 1985 इन ऑर्डर टू कीप द वेस्ट कंट्री सेफ. Now move to our next question is question number 3. In which year the monarchy was abolished and democracy established in Nepal? तो किस ईयर में जो है नेपाल में मोनार्ची गवर्नमेंट अबॉलिश हो गई थी, खत्म हो गई थी और डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश हुई थी? तो नेपाल में जो डेमोक्रेसी हमारी एस्टैब्लिश हुई थी वो हुई थी 2008 में. सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. बेसिकली मोनार्ची गवर्नमेंट क्या होती है? जहां किंग और क्वीन का रूल होता है, और डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में पीपल के द्वारा वोट दिया जाता है, ठीक है, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म्ड होता है. तो नेपाल में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कब फॉर्म हुआ था? 2008 में. Now move to our next question is question number 4. Which of the following High Court passed a judgment on 12 June 1975 declaring the election of Indira Gandhi to the Lok Sabha invalid? इंदिरा गांधी के इलेक्शन को लोक सभा में इनवैलिड कब करार किया गया था और किस हाई कोर्ट के द्वारा किया गया था? सो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बेसिकली इंदिरा गांधी के इलेक्शन को लोक सभा में क्या कहा था? इनवैलिड कहा था. और किसने कही थी? एक बार जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास जब जजमेंट पास हुई थी तो उसमें इंदिरा गांधी के इलेक्शन को इनवैलिड कहा था, बिकॉज इंदिरा गांधी जी ने गवर्नमेंट मशीनरी का यूज किया था अपनी इलेक्शन में 1975 में. सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इलाहाबाद हाई कोर्ट. Move to our next question is question number 5. In which year the Planning Commission of India was replaced by the National Institute of Transformation of India, Niti Aayog? So right answer of this question is option number 1, 2015. Now move to our next question is question number 6. Who among the following Pakistani leaders signed the Tashkent Agreement with Prime Minister Lal Bahadur Shastri? कौन से ऐसे पाकिस्तानी लीडर थे जिन्होंने लाल बहादुर शास्त्री के साथ ताशकंद एग्रीमेंट साइन किया था? सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1, मोहम्मद अयूब खान हैज साइंड द ताशकंद एग्रीमेंट विद प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री. Move to our next question is question number 7. The phrase Congress system is coined by which of the following author? ये जो कांग्रेस सिस्टम का फ्रेज है ये किसने दिया है? सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2, R. कोठारी. रजनी कोठारी ने बेसिकली कांग्रेस सिस्टम के बारे में कहा था. रजनी कोठारी एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट है. Move to our next question is question number 8. When did India sign and ratify the 1997 Kyoto Protocol? India ने कब साइन किया था Kyoto Protocol? So right answer of this question is option number 2, अगस्त 2002. अगस्त 2002 में इंडिया ने साइन किया था Kyoto Protocol. Kyoto Protocol बेसिकली एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट था जो साइन हुआ था 2002 में, ताकि जो डेवलप कंट्रीज है वो ग्रीन हाउस गैस का जो यूज है वो कम कर सके. इसलिए Kyoto Protocol 1997 में रेटिफाइड हुआ था और साइन किया गया था इंडिया के द्वारा अगस्त 2002 में. Now move to our next question is question number 9. Which article of the Indian Constitution deals with the provisions of promotion of international peace and security?
कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रमोट करता है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को? सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4, आर्टिकल 51. आर्टिकल 51 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एंड ऑल्सो डेवलप अ कम्युनल रिलेशन बिटवीन अमंग नेशंस. आर्टिकल 51 बेसिकली आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है जो प्रमोट करता है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को, और नेशंस के बीच में कॉर्डियल रिलेशनशिप होनी चाहिए. सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4, आर्टिकल 51. Move to our last question, question number 10. Which Prime Minister of India implemented the recommendations of the Mandal Commission? So, option number 2 is the right answer of this question, VP Singh. VP Singh ने 1990 में जब उनकी नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट थी, जब उन्होंने मंडल कमीशन को इम्प्लीमेंट किया था. So, right answer of this question is option number 2, VP Singh. इस वीडियो में मैंने आपके साथ टॉप 10 क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं CUET UG पॉलिटिकल साइंस. टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11. हु वाज द लीडर ऑफ द मूवमेंट फॉर इंडिपेंडेंट नागालैंड? ऑप्शन नंबर 3, एंजामी ज़ैपो फिजू इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बिकॉज नागालैंड को इंडिपेंडेंस कब मिली थी? 1951 में. Now move to our next question is question number 12. The Union of Soviet Socialist Republic USSR Russia collapsed in which year? किस ईयर में USSR collapse हुआ था? So right answer of this question is option number 2, 1991. 1991 में रशिया जो है कोलैप्स हुआ था. किस वजह से हुआ था? क्योंकि रशिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और पॉलिटिकल डेवलपमेंट डिक्रीज हो गई थी और यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया था. उसके बाद यूएसएसआर 1991 में कोलैप्स हो गया था. Move to our next question is question number 13. The second general election was held in which year? जो second general election हुआ था वो किस साल हुआ था? So right answer of this question is option number 3, 1957. Move to our next question is question number 14. Arrange the formation of European Union in a sequential order. हमें sequential order में यूरोपियन यूनियन की फॉर्मेशन सेटअप करनी है. तो जैसे हम देखते हैं कि सबसे पहले कौन सा डेवलप हुआ था? C, देन B, D, A और E. तो हम देखते हैं कि ये जो ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कि सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कॉपरेशन सेटअप हुआ था, देन उसके बाद काउंसिल ऑफ यूरोप सेटअप हुआ था, देन उसके बाद फिर हमारा सेटअप हुआ था द यूरोप इकोनॉमिक कम्युनिटी, फिर 1958 में हम देखते हैं यूरोपियन पार्लियामेंट सेटअप हुआ था और सबसे लास्ट में यूरोपियन यूनियन की फॉर्मेशन हुई थी 1993 में. सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3. Move to our next question is question number 15. The USA introduced the policy of containment to deal with. USA ने policy of containment किसके साथ deal करी थी? So right answer of this question is option number 1, Soviet communism. Move to our next question is question number 16. Which of the following statements are incorrect about the चिपकू movement? इसमें से कौन सी आपकी statements है जो incorrect है? तो basically right answer of this question is option number B. It raised the questions of ecological exploitation. चिपको मूवमेंट में जो लोग हैं, आदिवासी हैं, उन्होंने इसलिए ये मूवमेंट किया था ताकि फॉरेस्ट में डिफॉरेस्टेशन नहीं हो सके, मतलब जंगलों को काटा नहीं जाए. तो ये स्टेटमेंट गलत है कि ये रेज करता है क्वेश्चन इकोलॉजिकल एक्सप्लॉयटेशन का. बेसिकली चिपको मूवमेंट में इकोलॉजिकल अवेयरनेस की बात की गई थी ताकि बैलेंस रहे अर्थ और नेचुरल रिसोर्सेज के बीच में. So right answer of this question is option number B. Move to our next question is question number 17. Who chaired the second backward classes commission and was also an MP from the state of Bihar for 1967 to 70 and 1977 से 97 तक? तो right answer of this question is option number 1, BP मंगल. बेसिकली जो बीपी मंगल थे वो चेयरमैन थे किसके? सेकंड बैकवर्ड क्लासेस के, एक सोशलिस्ट लीडर थे बिहार के, और उन्होंने मंडल कमीशन के चेयरमैन भी थे जिनका पूरा नाम था बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, नोन एज बीपी मंगल. Move to our next question is question number 18. Which commission was appointed to inquire into the allegations of abuse of authority during the time of emergency in 1975?
So right answer of this question is option number second, शाह कमीशन. शाह कमीशन जनता पार्टी के द्वारा अपॉइंट किया गया था 1977 में, जहां उन्होंने इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के एसेस को देखने के लिए ये कमीशन सेटअप किया था ड्यूरिंग द इमरजेंसी टाइम इन 1975. Now move to our next question is question number 19. When and where was the first meeting of World Social Forum held? So right answer of this question is option number 1, Brazil 201. Move to our last question is question number 20. In June 1984, the government of India carried out the Operation Blue Star. So right answer of this question is option number 3, to flush out the militants from state of Punjab. That's why Operation Blue Star was ordered by Indira Gandhi.